जब हम घरों में बैठे थे, वो झेल रहे थे गोली। आज इस गाने की ये लाइन याद करके मेरी आंखों से पानी बहा आता है। सोचिए कि यह लाइन पहलगाम में हुई इस दर्दनाक आतंकी हमले पर कितनी सही फिट बैठती है। दोस्तों, हम सभी जब से ये घटना हुई है, कोई दुख व्यक्त कर रहा है, कोई आक्रोश दिखा रहा है, कोई जातिवाद के नाम पर बोल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कोई नेताओं को बोल रहा है, कोई इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। पर ज़रा सोचिए, जिसने अपना भाई खोया, जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, उसके ऊपर क्या दुख बीत रहा होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस आतंकी हमले पर राजनीति और हिंदू मुस्लिम करने के बजाय, धर्म जाति ये सब करने के बजाय हमें सरकार से, मौजूदा सरकार से ये सवाल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बीच एक सबसे छोटी सी बात जिसे हम लोग भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और यह बहुत ही सोचने की बात है। आज सुबह जब मैंने उस 9 साल के बच्चे का इंटरव्यू देखा, वीडियो देखा, जिसमें वो कह रहा था कि अगर वहाँ ऊपर 4 जवान भी अगर होते तो उन 2 आतंकियों को ज़रूर मार गिराते। इतनी बड़े क्षेत्र में, इतनी जहाँ पर इतनी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कश्मीर जैसे क्षेत्र में, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। इन सभी बड़ी चीज़ों में यह छोटी सी बात सोचने योग्य है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे क्षेत्र में वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं था। 28 लोगों को उन्होंने मारा, आतंकवादियों ने। आप ज़रा 5 मिनट के लिए सोचिए कि 28 लोगों पर गोलियां चलाना, क्या किसी के भी कानों में आवाज़ नहीं गया? क्या कोई सुरक्षाकर्मी, कोई सिक्योरिटी गार्ड, किसी के भी कानों में ये आवाज़ नहीं गई? उतनी देर में वहाँ पर कोई क्यों नहीं मौजूद रहा? कोई क्यों नहीं था बचाव के लिए? हालांकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही बचाव किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स, जो भी हमारी फ़ौज है, हमारी सरकार की तरफ से क्या था वहाँ पे, क्या मौजूद था वहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं था? आज मैं जिस शहर में रहती हूँ, यहाँ पर एक छोटे से मंदिर पर, गेट पर आप अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी आपकी चेक होती है, आपका बैग चेक होता है, आपका पूरा शरीर चेक होता है, तब हमें अंदर जाने की एंट्री दी जाती है। किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह पर, एक छोटी सी दुकान में भी सीसीटीवी कैमरा होता है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं मौजूद था? मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह मंदिरों में और हर जगह पर, दुकानों में या जहाँ भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, ऐसे टूरिस्ट प्लेसों पर जहाँ पर पर्यटक आते हैं, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, अपना समय व्यतीत करने जाते हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के कड़े से कड़े इंतज़ामात होने चाहिए। आपकी चूक किसी की जान ले सकती है, आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है, और यहाँ किसी की जान नहीं गई है, कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। 26 से 28 लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। जितने लोग घायल हुए हैं, उनके दुख की भरपाई कौन करेगा? आप सभी हिंदू मुस्लिम, जातिवाद और राजनीति, फालतू की राजनीति करने के बजाय आप सभी सरकार से ये आवाज़ उठाइए, सभी लोग पूछिए सरकार से कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं मौजूद थी, क्यों नहीं था कोई वहाँ पर पर्यटकों के बचाव के लिए। ज़रा सोचिए, इतनी देर तक ये घटनाक्रम चलता रहा, इतने आतंकवादियों ने वहाँ पर अपना आतंक मचाया, पैंट उतरवा के चेक किया, कलमा पढ़वाया, उनसे उनका धर्म, जाति, जो कुछ भी पूछा। उस दौरान वहाँ पर कोई भी सिपाही आकर उन्हें रोका क्यों नहीं? वहाँ पर
उनके बचाव के लिए कोई आगे बढ़ा क्यों नहीं था, क्यों सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं था। यह सबसे बड़ा सोचने की बात है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है जो हम सबको एकत्र होकर सवाल सरकार से करना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि वहाँ पर क्यों कोई मौजूद नहीं था। यह वक्त, ये मौका राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है। विपक्ष पक्ष जो जिस पार्टी का सपोर्ट करता है, मैं जिस पार्टी की सपोर्ट करती हूँ या आप जिस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, यह वक्त ये सपोर्ट, और लोग कहते हैं कि मैं जिस पार्टी का सपोर्ट करती हूँ मैं उसी पार्टी का सपोर्ट करूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह वक्त सपोर्ट करने का नहीं है, अंधा आंखें बंद करके सपोर्ट करने का वक्त नहीं है। यह वक्त सवाल करने का है कि ऐसी चूक क्यों हुई, इतनी भारी गलती क्यों हुई। अगर ऐसी ही गलतियां होती रहीं, ऐसी ही लापरवाहियां होती रहीं, तो कश्मीर क्या, भारत के और शहरों में और जगहों पर और राज्यों में और भी जहां टूरिस्ट प्लेस है वहां भी भविष्य में ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। और हम सभी उस वक्त क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातिवाद करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाएंगे। पक्ष विपक्ष, वो उस पार्टी को दोष देगा, कोई किसी पार्टी को दोष देगा, मौजूदा सरकार को कोई दोष देगा। नहीं, यह वक्त किसी को दोष देने का नहीं है, ना ही किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी भी पार्टी, ना किसी सरकार को दोष देने का है। यह वक्त सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़ा करने का है कि हर जगह पर, हर भारत देश के हर एक टूरिस्ट प्लेस पर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी स्थान जहाँ पर 100 से कम या 100 से अधिक लोग आते हैं, हर रोज़ जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतज़ामात होने चाहिए। और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आप याद रखिए कि सरकार को आपने चुना है, सरकार ने आपको नहीं चुना, तो डरिए मत। मोमबत्तियाँ लेकर सड़कों पर आकर कैंडल मार्च करने से बजाय उन्हें उनकी लाशों पर रोने के बजाय आप सरकार से ये सवाल कीजिए कि हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं। जब आपने कहा है कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये सुरक्षा क्यों नहीं है, ये जाने क्यों गई। जय हिंद, जय भारत।